दुनिया का इतिहास हमेशा ही कुछ अच्छे तो कुछ बुरे दौर से गुजरा है। 15वीं शताब्दी के बाद का समय यूरोप का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि उस दौरान वहाँ आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजन और व्यापार इत्यादि में काफ़ी सुधार हुए थे। लेकिन मध्यकाल का एक कालखंड ऐसा भी था जिसको यूरोप के लिए अंधकार का युग कहा जाता है। यह एक ऐसा समय था जब यूरोप एक प्रकार से बेजान हो चुका था। व्यापार, साहित्य और कला में कोई विकास नहीं हो रहा था। पूरा यूरोप अज्ञानता और अंधविश्वास में जी रहा था। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कई सदियों तक विदेशी और आंतरिक व्यापार लगभग समाप्त हो चुका था। इसी कालखंड को इतिहासकार अंधकार युग यानी डार्क एजेस का नाम देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर सच में अंधकार छा गया था। यह अंधेरा 18 महीनों तक दुनिया के कई हिस्सों पर छाया रहा, जिसने डार्क एजेस को सच में डार्क कर दिया। बात है साल 536 एडी की, यानी ईसा के जन्म से 536 साल बाद। इस दौरान यूरोप और दुनिया के कुछ हिस्सों को धुंध की एक अंधेरी काली चादर ने ढक लिया था, जिससे धरती पर सूर्य की रोशनी आना बंद हो गई थी। पर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि रातों रात आधी दुनिया इस काली धुंध की चपेट में आ गई, जिसने सूरज को 18 महीनों तक अपने पीछे छिपाए रखा। मध्यकाल के कई इतिहासकारों ने इस घटना के बारे में लिखा तो है, पर इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता था। लेकिन साल 2018 में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से इस बात का पता लगाया कि यह घना कोहरा दरअसल एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलने वाला धुआं था, जिससे 18 महीने तक अंधकार बना रहा। एंटीक्विटी नाम के एक जर्नल में 2018 में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसके अनुसार साल 536 ईस्वी में आइसलैंड में एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण राख फैलने से कोहरा पैदा हुआ, जो लगभग आधी दुनिया पर छा गया था। इस घने कोहरे ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान गिर गया। सूर्य की रोशनी के अभाव में खेती करना असंभव हो गया, जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में अकाल की स्थिति हो गई और भूखमरी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। भूखमरी से बचने के लिए पहले तो लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया, लेकिन बाद में स्थिति इतनी भयानक हो गई कि इंसान ने इंसान को ही मारकर खाना शुरू कर दिया था। सूरज की रोशनी के अभाव में यूरोप और एशिया में गर्मियों का तापमान भी काफ़ी कम हो गया था। चीन में तो गर्मियों में भी बर्फबारी होने के रिकॉर्ड्स मिले हैं। एक तरह से उन दिनों पृथ्वी पर हिमयुग यानी आइस एज जैसी स्थिति हो गई थी। ठंड और भूखमरी के कारण यूरोप आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था। इतिहास का यह अंधकार युग तब और गहरा हो गया जब 541 ईस्वी में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया। प्लेग से यूरोप पर शासन करने वाले रोमन साम्राज्य में रहने वाले लाखों लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी रोमन इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा है कि इस पूरे वर्ष के दौरान सूर्य चंद्रमा की तरह अपनी रोशनी दे रहा था। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा लग रहा था कि सूर्य पर एक लंबा ग्रहण लगा हुआ है। रोमन पॉलिटिशियन कैसियोडोरस ने लिखा है कि हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि दोपहर के समय हमारे शरीर की कोई परछाई ही नहीं बनती थी। उन्होंने यह भी लिखा कि सूर्य का रंग नीला हो गया है, चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी है और ऐसा लगता है कि सभी मौसम एक साथ अव्यवस्थित हो गए हैं। 536 ईस्वी में हुए ज्वालामुखी के विस्फोट का प्रभाव 18 महीने तक रहा। इन 18 महीनों के बाद घना काला कोहरा छटना शुरू हुआ और धरती पर सूर्य की किरणें दिखाई पड़ी। लेकिन उसके बाद भी जीवन सामान्य होने में लगभग 10 सालों का समय लग गया, क्योंकि पृथ्वी पर जमी बर्फ की मोटी परत को पिघलने में और जमीन को खेती के लायक बनाने में काफी समय लगा। हमारी पीढ़ी शायद 2020 के साल को इतिहास के सबसे बुरे समय के रूप में याद रखेगी, क्योंकि वह साल था कोरोना महामारी का, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन साल 536 ईस्वी के अंधकार युग के समय 18 महीने तक छाए कोहरे, अकाल का पड़ना, प्लेग महामारी का फैलना और पृथ्वी के कई हिस्सों का बर्फ से ढक जाना, ये घटनाएं इस समय को इतिहास के सबसे बुरे वर्षों में से एक बनाती हैं। एक ऐसा बुरा समय जिसमें कोई भी वापस लौटकर जाना नहीं चाहेगा।
वीडियो पर अपने विचार कमेंट में अवश्य दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।